उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वाइस चांसलर डॉक्टर पीपी ध्यानी द्वारा अपने रिश्तेदार डॉक्टर दीपक भट्ट को कार्य परिषद में सदस्य बनाए जाने को लेकर सोशल मीडिया में वीसी के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मामले में वाइस चांसलर ने सफाई देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत ही दीपक भट्ट को कार्य परिषद में रखा गया है और वो तो इस पद के योग्य हैं, तभी उन्हें सदस्य बनाया गया है। और वाइस चांसलर ने कहा है कि दीपक भट्ट उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन सदस्य बनाने से इसका कुछ लेना देना नहीं है। और डॉक्टर दीपक भट्ट एक अध्यापक हैं संबंध महाविद्यालय में, और उन्होंने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में 1 साल कुल सचिव का भी कार्य किया है। तो अधिनियम के तहत जो व्यवस्था है उसके अनुसार मैंने उनको रखा है। हाँ, वो मेरे रिश्तेदार हैं, इस बात को मैं कबूल करता हूँ। तो रिश्तेदार बात अलग है और अधिनियम के तहत व्यवस्था में रखने की बात अलग है। टिहरी जिले में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने और युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए पुलिस द्वारा अभियान तेज कर दिया गया है। नई टिहरी शहर में लगातार चरस और स्मैक की तस्करी की शिकायतों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है और पुलिस द्वारा रिकवरी कर गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने सप्लाई और सरगना तक पहुंचने के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया है, साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रखे। जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और लगातार हम लोग अवैध शराब की तस्करी, चरस, स्मैक इत्यादि जो भी ड्रग्स की डीलिंग करते हैं उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी भविष्य में कि इसमें हमारी जो जागरूकता है और जो एक सामाजिक दृष्टिकोण से बच्चों की काउंसलिंग है या जो परिवार का या शैक्षिक संस्थानों का जो इसमें रोल है उसको भी हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाए। कोटद्वार में ट्रैफिक का नया प्लान पर्यटकों समेत शहर के लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पुलिस की ओर से नेशनल हाईवे 534 के बीचों बीच पार्किंग बनाई गई है, तो जाम के साथ ही हादसों का कारण बनती जा रही है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए अब सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे लैंसडाउन जाने वाले पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जितना भी टूरिस्ट है इस रूट से निकलता है, अगर देखा जाए जिस हिसाब से पुलिस ने, नगर निगम ने, यहाँ के प्रशासन ने सड़क के बीचों बीच वाहन खड़े करने का एक पार्किंग का एक व्यवस्था बनाई है, मुझे लगता है कि वो सरासर गलत भी है। नैनीताल की माल रोड पर ट्रैफिक सुधारने के लिए पुलिस नया प्लान लेकर आई है, लेकिन इससे व्यापारियों में नाराजगी है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल की प्रसिद्ध माल रोड पर अब वाहन खड़ा करना लोगों को परेशानी में डाल सकता है। नैनीताल पुलिस अब माल रोड पर एंट्री करते ही नियमों की जानकारी वाला पंपलेट थमा देगी। अब इसके बाद भी गाड़ी को पार्क किया गया तो फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मॉल रोड पे एंट्री कर रहा है पंत पार्किंग से, तो उसको ड्राइवर के हाथ में हम एक पॉम्पलेट देंगे कि आप टोटली जो है ये 0 जोन है, टोटली वर्जित है मॉल रोड। अगर आप यहाँ पार्क करेंगे तो आपके खिलाफ जो है उचित वैधानिक कानूनी कार्रवाई करें, ताकि उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बने और वो मॉल रोड पे पार्क न करे गाड़ी शॉपिंग के लिए और जो है रेस्टोरेंट के लिए। माल रोड पर पर्यटक होटल लेने के साथ सामान उतारने चढ़ाने के लिए गाड़ी करते हैं। कई लोग स्थानीय होटलों रेस्टोरेंटों में खाना खाते हैं और घंटों गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी रहती है। होटल एसोसिएशन का भी मानना है कि ये नो पार्किंग जोन है, लेकिन पुलिस के प्लान से उन्हें कारोबार प्रभावित होने की चिंता है। अगर आप नो पार्किंग जोन कहोगे तो आप ये मेरे को बताओ कि जो आदमी आएगा वो सामान कहाँ उतारेगा, कैसे कोई गाड़ी लेके आएगा, उसके लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम है ना। फिर अगर आप सामान भी नहीं उतारने दोगे, सामान चढ़ाने नहीं दोगे, तो इसका तो एडवर्स इफेक्ट होगा, एडवर्स पब्लिसिटी होगी, नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। इसमें वैसे ही कोविड से आदमी नहीं आ रहा, अगर आप ऐसा रूल लागू कर देंगे फिर तो कोई भी नहीं आएगा यहाँ। नैनीताल का ट्रैफिक सुधारने के लिए कई बार प्लान बन चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। अब एक बार फिर से पुलिस नया प्लान लेकर आई है। अब देखना होगा कि क्या इससे समस्या का समाधान होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। उत्तराखंड में इन दिनों नेताओं का चलन चल पड़ा है। जनता के गुस्से को अधिकारियों पर डाल दो, खुद कुछ मत करो और अधिकारियों को विलन बना दो। ऐसा ही कुछ देहरादून के राजपुर में हुआ। अपने इलाके की टूटी सड़क को देखकर बीजेपी विधायक खजानदास बेफर पड़े।
राजपुर से बीजेपी विधायक बलबीर रोड पर पहुंचे, जहां पर सड़कों की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और अधिकारियों को हिदायत देते हुए 15 दिन में सड़कों की हालत को ठीक करने को कहा। हालांकि जनता भी समझ रही है कि चुनाव आते ही अधिकारियों पर भड़कने की वजह क्या है और नेताओं के रंग क्या है। और मैं तो कह रहा हूं कि स्मार्ट सिटी जो संबंधित ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके नाम से बॉन्ड हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि 3-4 एक्सीडेंट हो गए, जिसके एक पत्रकार महोदय जी के भी 2 हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, देखने तक नहीं है, और इसलिए हम 15 दिन का समय देते हैं। 15 दिन में अगर दुरुस्त नहीं हुआ तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी तो मैंने कह दिया है कि जो ये एक्सीडेंट हुआ है, इनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करें। इसमें जो देख रहे हैं वाकई स्थिति काफ़ी खराब है और इसमें संयुक्त जिम्मेदारी है जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी और स्मार्ट सिटी की सबसे ज़्यादा। और इसमें मैं देख रहा हूं कि अनेकों जगह जो बीएसएनएल वगैरह के भी चैम्बर हैं वो भी सही ढंग से नहीं बने हुए हैं।